हालेलुया। खुदावन यीशु मसीह के इस सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर हम सबको आशीष दे। आज का वचन, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे, जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे और वे नाश होकर मिट जाएंगे। जो तुझसे लड़ते हैं उन्हें ढूंढने पर भी तू न पाएगा। जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूँगा, मत डर, मैं तेरी सहायता करूँगा। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, यशायाह की पुस्तक उसका 41 अध्याय और उसका 10 वचन जब हम पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है, उसकी आवाज़ आती है और वो कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ। आपके और मेरे संग कौन है? हमारा परमेश्वर है, सर्वशक्तिमान ईश्वर है, जिसने हम सबको बनाया, पूरी कायनात को बनाया, आपके शत्रुओं को बनाया, हर चीज़ को, हर हथियार को आपके परमेश्वर ने बनाया है। हालेलुया। वो कहता है कि मत डर, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। इधर उधर ताकने का मतलब क्या होता है? जब हम घबरा जाते हैं और जब हम ये सोचते हैं कि हमारी रक्षा कहाँ से होगी, अब हमें कौन बचाएगा, तब हम क्या करते हैं? हम इधर देखते हैं, कभी उधर देखते हैं, हम चारों तरफ देखते हैं कि कोई हमारी रक्षा करने के लिए आ जाए। हमारे आगे पीछे कौन है जो हमारी रक्षा करेगा? इसलिए परमेश्वर कहता है कि सबसे पहले तो तू डर मत और मैं तेरे साथ खड़ा हूँ। उसके बाद कहता है कि तू इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कौन? मैं तेरा परमेश्वर हूँ। ये बात हमारा परमेश्वर कहता है, हमको कहता है, आपको कहता है, मुझे कहता है कि मत डरो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। और तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना। किसी भी युद्ध में, किसी भी शत्रु के सामने, किसी भी सिचुएशन में तुम अपने आप को अकेला मत समझना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर का वचन कहता है मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूंगा। दृढ़ का मतलब क्या होता है? मैं तुझे बल दूंगा, मैं तुझे ताकत दूंगा, मैं तुझे पावर दूंगा। और जब तू कहीं पर भी ऐसी सिचुएशन में खड़ा होगा और चारों तरफ तेरे शत्रु तुझे घेर लेंगे और तू ये सोचेगा कि तेरे सामने कोई नहीं है, लेकिन उस समय तू सोचना और तू याद करना कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत देख क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। और वो कहता है कि मैं तुझे दृढ़ करूँगा। और परमेश्वर का वचन फिर तुम्हें नया बल देगा। हर सिचुएशन से लड़ने के लिए परमेश्वर हम सबको नया बल देता है। वो एक हिम्मत और हौसला देता है। वो हमें संभालने के लिए हमेशा हमारे साथ खड़ा होता है और कहता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। वो हमारी मदद करेगा, सहायता करेगा। लड़ाई में भी, झगड़े में भी परमेश्वर हमारी मदद और हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। दाहिना हाथ मेरे प्रियो वो हाथ होता है जिसमें पावर होती है, ताकत होती है और सारे काम हम है ना, हमारा बल जितना होता है सारा हमारे दाएं हाथ में होता है। परमेश्वर का दाहिना हाथ है ना, बहुत ही सामर्थी होता है। ज़्यादातर इंसानों का दाहिना हाथ काम करता है और कम से कम कुछ रेयर आदमी होते हैं जिनका बायां हाथ काम करता है। वो उल्टे हाथ से लिखते, कहते ना कि ये उल्टे हाथ से लिखता। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन कहता है दाएं हाथ में पावर होती है, वो सामर्थी हाथ होता है, उस हाथ से हम सारे काम करते हैं। बायां हाथ है ना जो, वो कमजोर होता है, उससे हम ज़्यादा वेट नहीं उठा सकते, उससे हम मार नहीं सकते, उससे हम पेन के साथ लिख नहीं सकते। लेकिन जो हमारा बायां हाथ होता है वो सामर्थी हाथ होता है। मैं तुझे अपने धर्म में दाहिने हाथ से, मेरा हाथ जो दायां हाथ जो है वो धर्मी है और उस हाथ से मैं तुम्हें संभाले रहूंगा। मैं पकड़ के रखूंगा तुम्हें कि कहीं तुम गिर ना जाओ, तुम कभी बहक ना जाओ। और कहता है देख, जो तुझसे क्रोधित हैं वे सब लज्जित होंगे। जो मेरे से गुस्सा करते हैं, मेरे ऊपर क्रोध करते हैं, जो मुझे देख के खुश नहीं होते हैं, मेरे लिए जलते हैं, नफरत करते हैं, परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुझसे गुस्सा करेगा, क्रोध करेगा, वे सब लज्जित हो जाएंगे। लज्जित का मतलब कहता है उनको वो बेइज्जती महसूस करेंगे, उनकी बेइज्जती होगी, उनको शर्माना पड़ेगा, वो बाद में शर्माएंगे।
कब? जब परमेश्वर न्याय करेगा, जब परमेश्वर हमें अपने धर्म में दाहिने हाथ से पकड़ लेगा ना और संभाल लेगा, तब जो मुझ पे क्रोध करते हैं, जो मुझ पे गुस्सा करते हैं, जो मुझे नफरत करते हैं, उन लोगों को परमेश्वर लज्जित कर देगा, उन लोगों को नीचा कर देगा, उनकी गर्दन नीची होगी, उनके सर नीचे होंगे और वो शर्माएंगे, वो घबराएंगे, वो कुछ भी नहीं बोल पाएंगे। हालेलुया। कब? लेकिन जब परमेश्वर के हम दाहिने हाथ में आ जाएंगे। हालेलुया। और कहता है जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले हो जाएंगे। हालेलुया। जो कोई भी, कई बार है ना, हम प्रभु के नाम से चलते हैं, परमेश्वर की महिमा करने के लिए हम है ना बाहर निकलते हैं, प्रभु का वचन हम किसी को सुनाते हैं, तो वहाँ पे कुछ शरारती तत्व आते हैं और वो क्या करते हैं, मार पिटाई शुरू कर, सीधा मारने लग जाते हैं। और परमेश्वर का वचन कहता है कि जो कोई तुझसे बिना वजह से झगड़ा करेगा तुम्हें मारेगा। और परमेश्वर का एक वचन और कहता है कि यदि कोई तेरे एक गाल पे थप्पड़ मारे, तू अपना दूसरा गाल भी उसकी तरफ फेर दे और उसको बोल कि तू इस पे भी मार। इसलिए परमेश्वर का वचन यहाँ पे कहता है कि जो तुझसे झगड़ते हैं उनके मुंह काले होंगे, काले हो जाएंगे मुंह उनके, वो शर्मिंदा हो जाएंगे, उनका सर है ना जो वो नीचे झुक जाएगा। कब? जब हम परमेश्वर के दाहिने हाथ में आ जाएंगे। हालेलुया। और उसके बाद कहता है वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। कौन? जो हमसे लड़ाई करते हैं, जो हमसे झगड़ा करते हैं, जो हमसे नफरत करते हैं, जो हमें देख के खुश नहीं होते हैं, वो लोग, उन लोगों का नाश हो जाएगा, वो मिट जाएंगे। हालेलुया। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। हालेलुया। जब कभी भी कोई मेरा शत्रु मुझे ढूंढता है लड़ाई करने के लिए, झगड़ा करने के लिए, मारने के लिए, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि जब भी कोई तुझे लड़ने के लिए तेरे सामने तुझे ढूंढता फिरेगा, तू उनके सामने से गायब हो जाएगा। वो तुझे ढूंढ नहीं पाएंगे। तू परमेश्वर के हाथों के नीचे होगा और तुझे वो ढूंढ नहीं पाएंगे, वो तुझे देख नहीं पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुझे धर्म में दाहिने हाथ से संभाले रहूंगा, मैं तुम्हें शत्रुओं को दिखने ही नहीं दूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम्हें छुपा लूंगा। हालेलुया। उसके बाद कहता है जो तुझसे युद्ध करते हैं वे नाश होकर मिट जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि जो भी तुझसे युद्ध करने के लिए आएगा, जो भी तुझसे झगड़ा करने के लिए आएगा, जो तुझे सताने के लिए आएगा, परमेश्वर कहता है वे नाश होकर मिट जाएंगे, उनका नाश हो जाएगा, वो नष्ट हो जाएंगे, उनका वजूद भी नहीं रहेगा। ये परमेश्वर का वचन कहता है। हालेलुया। उसके बाद कहता क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा। हालेलुया। कौन? ये बात कौन कह रहा है? मैं नहीं कह रहा हूँ, मुझसे कोई ताकतवर इंसान नहीं कह रहा है, ये वो कहता है जो सेनाओं का यहोवा है, जो परमेश्वर है। वो कहता है क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, और कहता है तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का जो दाहिना हाथ है वो धार्मिक हाथ है, और वो कहता है कि मैं तुम्हारा भी दाहिना हाथ ही पकड़ूंगा। हालेलुया। वो कहता है कि मैं तेरा दाहिना हाथ पकड़कर कहूंगा मत डर, मैं तेरी सहायता करूंगा। हालेलुया। क्या करेगा? सहायता करेगा। कब? जब हम ऐसे हालात में, ऐसी सिचुएशन में होंगे जब हम संभल नहीं पाएंगे, जब हम ये देखेंगे चारों तरफ कि हमारी रक्षा कौन करेगा, हमारी सहायता कौन करेगा, जब हम चारों तरफ देखेंगे, इधर उधर ताकेंगे, तब परमेश्वर कहता है कि हे बेटा तू मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। हालेलुया। मैं तुझे बेशक दिखाई नहीं देता, बेशक मैं कोई आवाज नहीं करता, लेकिन मैं तेरे साथ हूं, क्योंकि तू मेरा प्रिय है, तुझे मैंने बनाया है और तू मेरा भय मानता है, इसीलिए मैं तेरे संग हूं। और तू कभी भी इधर उधर मत देखना कि हाँ मुझे कोई संभालने के लिए है नहीं है, इधर उधर मत देखना, क्योंकि कहता है परमेश्वर कि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा, तुझे अड़िग कर दूंगा, तुझे खड़ा करूंगा, और कहता तेरी सहायता करूंगा। मेरे प्रियो, ये यशायाह की पुस्तक जो थी भविष्यवाणी की पुस्तक है, और इसमें ये भविष्यवक्ता कहता है कि ये इजराइल के लिए भविष्यवाणी कर रहा। हालेलुया। ये एक देश के लिए बातें कही गई है, लेकिन इस वचन को हम अपने लिए भी घोषित कर सकते हैं, ये वचन हमारे लिए भी हो सकता है। भविष्यवक्ता की जो मनसा थी कहने की, वो इजराइल के लिए थी। वो इजराइल देश को ये बात बोल रहा है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ। ये इजराइल देश को बोल रहा है। लेकिन मेरे प्रियो, यहाँ पे इजराइल हम हैं, हम भी इजराइल हैं, हम भी परमेश्वर के बेटा बेटी हैं। बेशक हम अन्य जातियों के अंदर से आते हैं, लेकिन मेरे प्रियो परमेश्वर ने हमें भी बेटे का दर्जा दिया है, हम भी परमेश्वर के संतान हैं।
वो कहते हैं ना कि परमेश्वर ने किसी एक जाति के लिए, एक धर्म के लिए, एक देश के लिए, एक गांव के लिए प्रभु यीशु मसीह ने लहू नहीं बहाया, उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया। तो इसीलिए हम प्रभु यीशु मसीह के साथ खून के रिश्ते में आ जाते हैं। हालेलुया। हम सगे भाई हैं प्रभु यीशु मसीह के। हम कोई ऐसे वैसे नहीं है, या फिर हम कहीं से ऐसे उठ के नहीं आ गए हैं कि हम वो हमारा प्रभु है, वो दूसरे देश का है, वो अंग्रेजों का है, वो क्रिश्चियनों का है, ऐसा नहीं है। यीशु मसीह ने किसी एक धर्म, एक इंसान और एक जाति, एक कबीले के लिए अपना लहू नहीं बहाया। उसने पूरी मानव जाति के लिए अपना लहू बहाया, पूरी मानव जाति के लिए कोड़े खाए, पूरी मानव जाति के लिए जिंदा हो गया। हालेलुया। और उसने लास्ट में एक वचन भी कहा था कि तुम जाओ और जाति जाति के लोगों को मेरा चेला बनाओ, और जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें सिखाई हैं और उन आज्ञाओं को उनको बताओ और उनको वो आज्ञाएं मानना सिखाओ। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम यीशु मसीह के रिश्ते में आ जाते हैं, खून के रिश्ते में आ जाते हैं। और खून का रिश्ता मेरे प्रियो सगा रिश्ता होता है। हालेलुया। जब हम यीशु के बहाए गए लहू पर विश्वास करते हैं तो हम परमेश्वर की संतान हो गए हैं। दूसरी बात, हम यीशु मसीह के छोटे भाई हो गए हैं और परमेश्वर का रिश्ता हमारे साथ खून का रिश्ता हो गया है। तो वो परमेश्वर वही है जो हमें कहता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। परमेश्वर के वचन के पढ़े सुने जाने पर हम सबको आशीष मिले। मेरे प्रियो, अपने हाथों को उठाओ, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान ईश्वर, परम प्रधान परमेश्वर, प्रभु जी, हम प्रभु यीशु मसीह के नाम से, पवित्र आत्मा की सहभागिता से परमेश्वर तेरे सिंहासन के सामने खड़े हैं, तेरी हजूरी में खड़े, तेरी उपस्थिति में खड़े हैं। और पिता, मेरा एक एक शब्द प्रभु जी आपकी महिमा करने के लिए है, और मेरा शब्द परमेश्वर पवित्र आत्मा के अनुसार है। मैं प्रार्थना कर रहा हूँ अपने हाथों को उठाकर। परमेश्वर का वचन कहता है मेरे भाई और बहन वो हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और मानते हैं। तो मेरे परिवार के लोग वो सब हैं जो प्रभु यीशु मसीह का वचन सुनते हैं और मानते हैं। जो भी मेरी आवाज़ को सुनता है, मेरे परिवार का हो या फिर मेरी वीडियो को कहीं और से देख रहा हो, मेरी आवाज़ को कहीं से भी किसी भी कोने में से कोई सुन रहा है, तो मैं आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से अपने परिवार का हिस्सेदार मानता हूँ। और मेरे परिवार में आप हो, हम सब मसीह में भाई बहन हैं और प्रभु यीशु मसीह के साथ हमारा खून का रिश्ता है। तो मेरे प्रियो, हम परिवार के लोग हैं, हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। मैं आप सब के लिए प्रार्थना करता हूं। जो कोई भी मेरी आवाज़ सुन रहा है, इसी वक्त अपने हाथों को उठाकर ग्रहण करे, रिसीव करे। परमेश्वर की सामर्थ और ताकत और बल मैं आपकी ओर भेजता हूँ, क्योंकि परमेश्वर मुझे आज्ञा देता है और परमेश्वर मुझे अथॉरिटी देता है कि मैं यीशु मसीह के नाम से बल को भेज सकता हूँ, सामर्थ को भेज सकता हूँ, रिलीज कर सकता हूँ। मैं अपने शब्दों के अनुसार परमेश्वर तेरे वचनों को घोषित कर सकता हूँ। परमेश्वर, तेरा अधिकार मुझे मिला है और तूने मुझे दिया है, इसलिए परमेश्वर मैं उस अधिकार को प्रयोग करके परमेश्वर तेरे बच्चों के लिए मैं दुआ करता हूँ। और चंगाई, आशीष और परमेश्वर एक बरकत मैं उनके ऊपर भेजता हूँ। जितने भी मेरी आवाज़ को सुन रहे हैं, कोई भी हो, बहन हो, भाई हो, बच्चा हो, परमेश्वर तू सबके ऊपर मेरे हाथों के द्वारा खुदावंद उनके ऊपर आशीष को रिलीज कर दे, उनके ऊपर चंगाई को रिलीज कर दे, उनके ऊपर परमेश्वर तू घर में, परिवार में बरकत रिलीज कर दे। खुदावंद, मैं चंगाई की घोषणा करता हूँ, मैं परमेश्वर आशीष की घोषणा करता हूँ, मैं इनके ऊपर बरकत की घोषणा करता हूँ। इनके परिवार में परमेश्वर सब मेल मिलाप की आत्मा को भेजता हूँ। बिगड़े हुए रिश्ते, बिगड़ी हुए परमेश्वर छोटे छोटी बातों से बिगड़ने वाले रिश्ते खुदावंद यीशु मसीह के नाम से सुलह हो जाए। हर एक दिक्कत, प्रॉब्लम, परेशानी जो शैतान ने खड़ी करी है, सारी दीवारें यीशु मसीह के नाम से टूटनी चाहिए। पवित्र आत्मा, आपसे विनती करता हूँ, मेरे अनुसार तू आप काम कर, मेरे शब्द के अनुसार परमेश्वर तू इनके जीवनों में काम कर। पवित्र आत्मा, अपनी दया से और अपने अनुग्रह से हम सब पापियों पर तू अपनी भलाई प्रकट कर। परमेश्वर, हम जानते हैं कि तेरी योजना परमेश्वर हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है, तू सिर्फ हमारे लिए भलाई चाहता है। तू चाहे हमें दुख में देख रहा है, अभी इसी वक्त हम परेशानी में है, परिस्थिति हमारी खराब है, फिर भी परमेश्वर हम सोचते हैं, ये विश्वास करते हैं कि तेरी योजना हमारे लिए हानि और नाश की नहीं है। तू हमें बर्बाद करना नहीं चाहता है, तू हमें दुखी देखना नहीं चाहता है, और तू सिर्फ हमारे लिए भलाई प्रकट करता है। हमारे दुख में भी परमेश्वर तू हमारे लिए भलाई प्रकट करने वाला परमेश्वर है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, अपने आप को परमेश्वर तेरे हाथों में सौंपता हूँ, अपनी देह प्राणात्मा को तेरे हाथों में सौंप देता हूँ।
जो मैं शब्द बोल रहा हूँ मेरे प्रियो, आपके भी वही शब्द हैं। मेरी जुबान से जो भी शब्द निकल रहे हैं उसके लिए आप आमीन बोल सकते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ, हे पिता मुझ पापी पर दया कर, मेरे गुनाहों को, मेरी गलतियों को, मेरे पापों को माफ़ कर। मैं परमेश्वर एक पापी मनुष्य था, आज मैंने यीशु मसीह के नाम से, लहू से अपने आप के शरीर को धो लिया है और मैं परमेश्वर की हजूरी में खड़ा हूँ, क्योंकि यीशु ने मुझे शुद्ध कर दिया और उसकी अथॉरिटी ने मुझे अंदर जाने के लिए अथॉरिटी दे दी है। हालेलुया। मैं परमेश्वर का प्रिय पुत्र हूँ, मैं परमेश्वर की संतान हूँ, मैं आशीषित हूँ। मेरे ऊपर कोई श्राप नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सारे टूट गए हैं। मेरे जीवन पर कोई बंधन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से सारे बंधन टूट गए हैं। और शैतान का मेरे ऊपर कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि सारा अधिकार मैंने यीशु मसीह को दे दिया है। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, मैं अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपनी पत्नी को, अपने पूरे घराने को प्रभु जी मैं तेरे हाथों में सौंप देता हूँ। हमारे ऊपर जितना भी बोझ है, कर्जे का बोझ है, चिंताओं का बोझ है पिता परमेश्वर, हमारे ऊपर बीमारियों का बोझ है, हम परमेश्वर इस बोझ को नहीं उठा सकते। हमारे कंधे परमेश्वर दुखने लग गए हैं, हमारे शरीर परमेश्वर थक गए हैं। तेरा वचन कहता है कि हे थके हुए लोगों, ए बोझ से दबे हुए थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। खुदा हम विश्राम चाहते हैं। मैं विश्वास के साथ परमेश्वर अपने सारे बोझ को, सारे के सारे कर्ज को, सारे लोन को, सारी बीमारियों को, सारी बुरी आदतों को परमेश्वर मैं तेरे कंधों पर लाद देता हूँ, क्योंकि तू उठा सकता है। तू ही वो क्रूस उठा सकता है पिता परमेश्वर, और तूने उठाया भी है पिता। उस क्रूस के ऊपर परमेश्वर तूने हम सब के लिए हमारे बोझ को उठाया और दया करके हमें अलग कर दिया। तुम दूर हट जाओ, मैं उठाऊंगा इस क्रूस को, और तुम आगे आए। आगे आकर परमेश्वर आपने हमारे सब के पापों के लिए एक निर्दोष होकर बलिदान दे दिया अपना, और उस बलिदान के द्वारा, तेरे लहू बहाने के द्वारा पिता हम सब का बोझ उतर गया है। क्योंकि परमेश्वर उस बोझ को तू लेकर क्रूस के ऊपर चढ़ गया, और उस गठड़ी के अंदर जितनी भी चीजें थी, चिंताएं थी, पाप था, व्यभिचार था, बुराइयां थी, गंदगी थी, सब की सब गठड़ी को परमेश्वर तूने ऊपर आग लगा दी। हालेलुया। और मौत के ऊपर से विजय प्राप्त करने के लिए पिता प्रभु यीशु मसीह तू तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हो गया। मैं तो विश्वास करता हूँ पिता, जो कोई मेरी आवाज को सुन रहा है उसका पता नहीं, वो विश्वास करेगा तो परमेश्वर तेरे उपकार को, तेरे उद्धार को देखेगा, तेरी महिमा को देखेगा, तेरे बड़े बड़े कामों को देखेगा। लेकिन अगर वो विश्वास नहीं करता इस बात पर, तो वो मेरे परमेश्वर कभी भी परमेश्वर तेरी भलाई को महसूस नहीं कर पाएगा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरी दया और तेरा अनुग्रह हर पापी के ऊपर बना है। खुदावन तेरी महिमा तू हर एक इंसान से ले सकता है। पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ, आज के वचन के अनुसार पिता हमारी ढाल और हमारा बल परमेश्वर तेरी ओर से आता है। तेरा जो दाहिना हाथ है ना पिता परमेश्वर, वो धार्मिक हाथ है, वो दया वाला हाथ है। हम उस हाथ को पकड़ते हैं और अपने दाहिने हाथ से ही पकड़ते हैं, क्योंकि जब तेरा दाहिना हाथ ताकतवर है तो हमारा हाथ भी, दाहिना हाथ भी ताकतवर है, क्योंकि तूने परमेश्वर हमें अपने स्वरूप में बनाया है। और परमेश्वर आपके अंदर और हमारे अंदर फर्क सिर्फ इतना है कि पवित्र आप हो, हम पापी हैं। हम कितने भी धर्म के काम कर ले, लेकिन परमेश्वर हम पापी ही रहेंगे। इसलिए परमेश्वर हम आपसे विनती करते हैं, हम सबको पवित्र कर, शुद्ध कर, अपने लहू से धोकर शुद्ध कर, और अपनी दया और अनुग्रह में हमें चला के रख। हर बात के लिए पिता तेरा धन्यवाद। सारी बातों का आदर महिमा जलाल तेरे नाम को देता हूँ। हर एक को तेरे हाथों में सौंप कर, अपनी देह प्राण आत्मा को तेरे हाथों में सौंप कर, और परमेश्वर तेरी महिमा के लिए दुआ करता हूँ। हाथों को उठाकर, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है पिता, वैसे ही धरती पर भी पूरी हो। हमारी दिन भर की रोटी तू आज हमें दे। जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा कर दिया, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें किसी परीक्षा में ना ला, बल्कि हर एक बुराई से बचा, क्योंकि राज्य, पराक्रम, महिमा सदा तेरे ही हैं। पवित्र करने वाले पवित्र परमेश्वर, हम सब पापियों पर दया कर, अनुग्रह कर, और अपना धर्म में दाहिने हाथ से हमें संभाल के रख। खुदावन हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस दुआ को हम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, आमीन। और मेरे प्रियो, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को फॉलो कर लें, लाइक कर लें, और परमेश्वर की महिमा के लिए हमेशा मेरे साथ जुड़े रहिए। अब तक मेरे साथ इतने प्यार और प्रेम से परमेश्वर की हजूरी में बने रहने के लिए परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की। हालेलुया।